नमस्कार, मैं प्रणाली, आप सभी का डेली न्यूज में स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ आज की ताज़ा खबरों की तरफ। भाजपा की टिकट पर चुनकर आए टीम ओमी कलानी के 9 नगर सेवकों ने व्हिप का उल्लंघन कर शिवसेना के लीलाबाई आशान इन्हें मतदान किया था। इस प्रकार में भाजपा गढ़ नेता जमन पुरस्वानी इन्होंने 9 नगर सेवकों को अपात्र करने के लिए दाखिल किए गई याचिका को कोंकण आयुक्त द्वारा खारिज किया गया है। इस निर्णय के विरुद्ध भाजपा के उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ओमी कलानी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर क्रॉस वोटिंग के और उन्होंने हमारा विश्वास सार्थक किया है, ऐसा बंडखोर नगर सेवकों को कहना है। 2007 के उल्लासनगर महापालिका चुनाव के पूर्व टीओ ने भाजपा में प्रवेश कर भाजपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ा था, जिससे पंचम कलानी इन्होंने भाजपा के महापौर पर दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में कलानी परिवार को विधायक टिकट देंगे ऐसा आश्वासन देकर भी वह भाजपा ने पूरा नहीं किया था, जिसको लेकर 2019 को हुए महापौर चुनाव में पंचम कलानी, डिम्पल ठाकुर, दीपा पंजाबी, शुभांगी निकम, छाया चक्रवर्ती, रेखा ठाकुर, आशा बिराड़े, कविता गायकवाड़, जयश्री पाटिल इन 9 भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। टोंक के नगर सेवक ने शिवसेना की उम्मीदवार लीलाबाई आशान इन्हें मतदान करने से भाजपा के जीवन इदनानी इन पर पराभव हुआ। भाजपा के गढ़ नेता जमन पुरस्वानी इन्होंने भाजपा के 9 नगर सेवकों को विधायक पक्ष में उम्मीदवार को ठहप का उल्लंघन कर दिया है। मतदान से उन्हें अपात्र घोषित करने के लिए कोंकण विभाग आयुक्त से याचिका दायर की थी, लेकिन यह याचिका कोंकण विभाग आयुक्त ने खारिज की है। शुक्रवार की दोपहर में कलानी बंगले पर नगर सेवकों ने उपस्थित दर्शाते राष्ट्रवादी कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंचम कलानी, ओमी कलानी इनका आभार व्यक्त किया है। आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो ये बोलने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उनके जो बाकी जो बचे हुए जो लोग हैं वो भी हमारे तरफ आ जाएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ये बोलने के अलावा। और मैं बिल्कुल भी संपर्क में नहीं हूँ, और आपके माध्यम से मैं क्लियर कट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम जब हमने ये संकल्प लिया है कि हम बीजेपी मुक्त शहर देंगे, तो हमारा बीजेपी के साथ जाना नामुमकिन है। आप कभी एनसीपी में मैं तो एनसीपी में ही हूँ। जिस वक्त टीओ के हमने मर्ज कर दिया है, तो उसमें ऑलरेडी मैं भी मर्ज हो चुका हूँ, और जो अध्यक्ष पद है वो मेरी वाइफ के पास है। आज ऑफिशियली अभी तक कार्यकारिणी घोषित की नहीं गई है। जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो भंग की गई है। नई कार्यकारिणी आने वाले समय में जल्द घोषित की जाएगी। देखिए, पहली बात तो जमनू जी जो है वो थोड़े बोल बचन टाइप है। उनको बोलने में वो बोलते हैं कि 7 बार नगर सेवक बन चुके हैं, बीजेपी कट्टर बीजेपी के हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है। और मेरी उनको सलाह है कि भाई अभी लगता है उम्र का असर हो रहा है उन पे, तो अपने बच्चों को अभी आगे आने दें, कम से कम उनका फ्यूचर सेट करें। हमें डे 1 से कॉन्फिडेंस था कि ये व्हिप जो इन्होंने जारी किया है ये इन्होंने गलत जारी किया है, और वही रीज़न से हमने हमारे लोगों को बोला कि आप क्रॉस वोटिंग करिए। तो आगे किस प्रकार की नीति रहेगी? ये 9 नगर सेवक क्या फिर से जो है राष्ट्रवादी के उसमें चुनाव लड़ेंगे? 100% ये हमारे सभी नगर सेवक आगे चल के राष्ट्रवादी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि हमने दावा किया है कि हम हमारा उल्लासनगर बीजेपी मुक्त देंगे, हम हमारे वो दावे पे कायम है। कोंकण आयुक्त की जो रिजल्ट आया है, तो देखिए, इससे पहले तो उनकी सत्ता थी, उस टाइम पे क्यों नहीं कुछ बिगाड़ पाए? ये तो समझो आज सर्कमस्टेंसेस चेंज है। इन्होंने जिस वक्त ये व्हिप जारी किया था वो उस वक्त जो सीएम थे वो फडणवीस सीएम थे, और क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली कायदे की ज़्यादा नॉलेज है, वो वजह से डे 1 से हमें कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने जो व्हिप जारी किया है वो कायदे अनुसार नहीं जारी किया गया। अब ये सारे जैसे ही इलेक्शन घोषित होएगा, हमारे सभी नगर सेवक बीजेपी को छोड़ के और एनसीपी में शामिल होंगे। उनके जो भी हस्बैंड्स हैं वो ऑलरेडी एनसीपी में शामिल हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता है कि 3-4 लोग छोड़ के बीजेपी में और कोई बचेंगे। वो आज भी हैं 10 संपर्क में, और आज उल्टा ये ऑर्डर आने के बाद जो उनके जो नगर सेवक हैं उनका कॉन्फिडेंस और हमारे प्रति बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि ये 10 से संख्या और बढ़नी चाहिए। 10 पहले तो मैं सभी 10 नगर सेवकों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपनी करियर की परवाह नहीं करते हुए, हम लोग टीओके पे थे
बीजेपी तो सिर्फ एक हमारा चिन्ह था, बट एक्चुअली हम टीओके के नगर सेवक थे। और ओमी के एक वर्ड पे उन्होंने ओपन क्रॉस वोटिंग करके हम लोग ने मतलब हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। तो आज जो भी ऑर्डर आया है, मुझे लग रहा है कि हम लोग ने कहाँ ना कहाँ ओमी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। और बस मैं बोलूँगी कि बहुत छोटे एज में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जैसे इन्होंने बोला कि फ़र्स्ट टाइम नगर सेवक, फ़र्स्ट टाइम मेयर, तो ट्राई करूँगी कि मैं सेवा कर सकूँ। जैसे मम्मी बोलती थी कि मैं अपनी पूरी फैमिली लेके जा रही हूँ पूरे शहर को, तो मैं शहर के लिए हाज़िर हूँ हमेशा। हेलो आप सबको। पहले तो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ अभी 4-5 साल पहले, बट पापा है 25 सालों से, तो थोड़ा नॉलेज तो था ही पॉलिटिक्स कैसे चलती है और क्या होता है। और रही बात विप का उल्लंघन करने की, पहले तो अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप देखेंगे तो विप हमको मिली ही नहीं थी। जब वो विप देने आए थे तो हम लोग में से कोई था नहीं, पर्सनली तो हम लोगों ने विप ली नहीं है। और जब भी हो रही थी इलेक्शंस, उन्होंने खुद भी 10-15 मिनट पहले भी विड्रॉ कर लिया था। आप सबको शायद जानकारी होगी उस बात की। और पॉलिटिकल करियर है वो अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आगे भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। है गाइड करने के लिए कालानी फैमिली है, मेरे डैड है, तो होपफुली आगे अच्छे ही काम होंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो हम टीओके से ही थे और हम हमारे नेता के साथ ही बीजेपी में गए थे, लेकिन हम टीओके से ही थे। तो हमने मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो हमारे नेता के या हमारी पार्टी के जो हमको आदेश थे, हमने उसको फॉलो किया। तो हमने किसी विप का उल्लंघन नहीं किया, मैं यही कहना चाहूँगी। और हमें भरोसा था हमेशा से ओमी जी पर, पंचम जी पे, कि उनका जो भी है वो हमेशा हमको संभालेंगे। और उसी भरोसे पे आज जो भी रिज़ल्ट आया है आप सबको पता है। तो हम पूरे कालानी फैमिली का थैंक यू कहना चाहेंगे कि जो विश्वास हमको उन पे था, उन्होंने हमें संभाला और हमें इस जो भी सिचुएशन थी उसमें से निकाला। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो हम अपनी पार्टी के साथ ही रुके, जो एथिकली होना भी चाहिए।